मेरे प्रियजनों, भाइयों बहनों, बच्चों, माता पिता, जो भी जहाँ भी जिस देश में जिस राज्य में बैठकर आज का ये संदेश सुन रहे हैं, उन सब के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और आप सभी को जय मसीह की। आज का मेरा संदेश का विषय है कोलोसियों 1:16, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। प्रियजनों, कोलोसियों 1:16 और 17 वचन का संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आइए हम प्रार्थना के साथ इस संदेश के भाग को आरंभ करेंगे। ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज ये समय विशेष करके प्रभु जी इस कोलोसिया 1:16-17 प्रभु जी जो वचन आपने मेरे अंदर दिया प्रभु जी, तेरी आत्मा की अगुवाई में प्रभु जी वचन को यहाँ पे पेश करने के लिए आप मदद करना प्रभु जी। प्रियजन जहाँ भी बैठे हैं प्रभु जी, अपा जहाँ भी बैठ कर सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में आप कार्य करना प्रभु जी, चाहे वो विश्वासी हो या ना हो तो भी प्रभु जी तेरा वचन हमें पूर्ण रूप से प्रभु जी अपा इस माध्यम के द्वारा वो प्रकाशमान देना, ताकि सच्चाई को हम ये छोटे से संदेश के द्वारा समझ सके, जान सके और हम भी तैयार हो और दूसरों को भी तैयारी करें, क्योंकि दुनिया की हालातें प्रभु जी खराब से और ही भयानक हालात में हो बदलते जा रही है। नौकरी, काम धंधा, व्यवसाय, बीमारी, परेशानी, कोविड की महामारी से कई लोग आज भी कई देशों में मारे जा रहे हैं प्रभु जी। हम वीडियो में, मैसेज में, गूगल न्यूज़ में और कई मैसेज के माध्यम से हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं प्रभु जी। प्रभु जी तू दया करना, आज ही वचन तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा इनका जीवन में कार्य करे और प्रभु जी प्रियजन जाने उनको बनाने वाला कौन है और बनाने वाले की इच्छा क्या है उनके प्रति। प्रभु जी सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करना, हृदय में कार्य करना, वचन तेरा है, ये आत्माएं भी जो सुनने वाले प्रभु जी सब तेरे बनाए हुए हैं। तेरी महिमा इनके जीवन में हो, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु का नाम महिमा हो इनके जीवन में। प्रभु कार्य करना, सारा आदर महिमा गौरव तुझे देता हूँ। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुन और उत्तर दे प्रभु। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को मेरा प्रभु यीशु मसीह की तरफ से प्रेम भरा जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आप चाहे कोई भी देश में हो, कोई भी राज्य में, कोई भी गांव में, कोई भी जगह में हो, आप सबको प्रभु यीशु मसीह वहाँ से सुरक्षा के साथ रखा है। परमेश्वर की उपस्थिति और आत्मा के अनुसार चलने के लिए मदद किया। दूतों की रखवाली में प्रभु ने वचन के अनुसार, वायदे के अनुसार और पवित्र आत्मा अच्छा सहायक देख के, मददगार देकर आपको संभाला मैं विश्वास करता हूँ। प्रियजनों, आज का यह अध्याय जो है कोलोसिया 1:16 और 17 वचन को, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अब देखिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, यह वचन हमें शुरू से, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम कई जगह में हम देख सकते हैं, लिखा है डायरेक्ट या समझ सकते हैं। उसी में यानी ऐसा क्यों बोला? उसी के द्वारा बना हुआ है, उसी ने बना है। देखिए, पेड़ पौधों को जीवन है, प्राणियों को जीवन है, लहू है, लेकिन मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। यानी कैसे? मनुष्य को आत्मा है, परमेश्वर के स्वरूप समानता में बनाया, आत्मा में हमें बनाया है और हमें प्राण भी है और लहू भी है। तो ये सारी चीज़ों में जिसमें भी शुरुआत है जीवन, ये जीवन सब में है। मैंने कहा पेड़ पौधे से लेकर, पक्षियों से लेकर, प्राणियों से लेकर, समुद्री जलचरों के अंदर में भी उसी प्रकार भूमंडल पर चलने वाले सारे प्राणियों, उड़ने वाले प्राणी, रेंगने वाले प्राणी, सब जंतुओं में जीवन है। ये जीवन किसका है? ये परमेश्वर का जीवन है। मार्ग, सच्चाई और जीवन में ही यूँ बोले तो आप देखिए, जीवन देने वाला वही है और जिसने हमको जीवन दिया है उसी ने हमें, मनुष्य जाति को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। यानी आत्मा में है परमेश्वर, इसलिए आत्मा में बना है। तो स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, अब स्वर्ग में क्या है हम बाइबल में पढ़ते हैं, लेकिन पृथ्वी में क्या है हम आंखों से देखते हैं। पृथ्वी में पेड़ पौधे
और जो नदी, समुद्र, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, तारे जो आकाश में हम देखते हैं, और उसी प्रकार पृथ्वी में जो फल, सब्जियां, भाजियां, उसी प्रकार हम जो दैनंदिन जीवन में उपयोग करते हैं, कपड़ा भी कहाँ से आया? कपास पृथ्वी पर उगाया गया, उसके द्वारा उसके आगे जाकर उसका फाइनल प्रोडक्ट कपास के रूप में, कपड़े के रूप में हमें मिला है। तो पृथ्वी की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की हो, तो पृथ्वी के देखे हुए सारी चीजों की सृष्टि परमेश्वर ने की है। और देखी या अनदेखी, अब देखी या अनदेखी क्या, कई चीजें हमने देखे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर कई प्राणियां हैं, वो प्राणियां ऐसी भी प्राणी है जिसको हमने देखे नहीं, जो कि अमेरिका के प्रदेश में होगा, नहीं तो यूरोप में होगा, नहीं तो अफ्रीका में होगा, नहीं तो भारत के और कोई भी देश में, कोई भी राज्य में हो सकता है, गांव में हो सकता है। कई चीजें हम अनदेखी भी है, तो इसलिए देखी हुई चीजें हमारे आंखों के सामने है, लेकिन अनदेखी। अब देखिए, आकाश को उसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, तारों को सारे पृथ्वी के लोग देखते हैं, चाहे कोई जाति हो, धर्म हो, भाषा हो, कोई देश का हो, कोई राज्य का हो, कोई बड़ा हो या छोटा हो, और वो किसी से भी देखे बगैर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि अपनी आंखों के सामने हम देखते हैं उसको। लेकिन अनदेखी कई चीजें, स्वर्ग के अंदर की चीजें हम पढ़ते जरूर है, देखे नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब हम ये भूमंडल को छोड़ के जाएंगे, तो हम अपने परमेश्वर के साथ, मसीहा के साथ वहां पर होंगे। उस समय हम सब चीज को देखेंगे। और क्या सिंहासन, ये पृथ्वी में जो सिंहासन पे लोगों को बिठाए, बड़े बड़े ओहदे पे बिठाए, बड़े बड़े हमारे देश के, जैसे देश के शासकों को बिठाए, ये सब प्रभु की तरफ से। ये सारे लोग, और क्या प्रभुता है और क्या प्रधानता है, जो प्रधानता है उनको दिया, जो अधिकार उनको दिया, ये सब परमेश्वर की तरफ से। क्या अधिकार, जो अधिकार उनको दिया वो परमेश्वर की तरफ से दिया। अधिकार का उन लोग ने सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसलिए परमेश्वर ने दिया है। और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई है। आप सोच के देखिए, मनुष्य ही नहीं, पृथ्वी में जितने चीजें उसको वो सृजा गया, किसके लिए? उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजा गया। मैं अपने लिए नहीं सृजा गया हूँ, मेरा परिवार अपने लिए नहीं सृजा गया, लेकिन हम सबसे पहले परमेश्वर के लिए परमेश्वर ने सृजा है। और वही सब वस्तु में प्रथम है, क्योंकि वो प्रथम है करके हम सब सृजे गए हैं। अगर वही नहीं होता तो हम कहाँ सृजे जाते? और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती। अब सब वस्तुएं उसी में स्थिर है। तो आप सोच के देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वही सब वस्तु में प्रथम है, आदि है, और सब वस्तु उसी में स्थिर है। आदि है, वो है करके आज आकाश, पृथ्वी, समुद्र और जो कुछ है अभी तक स्थिर है। अगर उसका वचन टल जाएगा है, लेकिन अगर वचन टल जाएगा तो ये सारी चीजें होने के कगार पे नहीं होता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगी, यानी एक समय आने वाला मेरे प्रिय, ये सब निकल जाएंगे। ये जो हम आंखों से देख रहे हैं नहीं दिखने वाला, यहाँ हम जहाँ रहते हैं वहाँ देखने वाला चीज, और दूर दूर देशों में रह कर लोग देख रहे हैं आकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब निकल जाएंगे। और ये सब अभी भी स्थिर है, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा है। हालेलुया। हम देखते हैं भजन संहिता 100 उसका 3रा वचन, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा हैं, उसकी चराई की भेड़ें हैं। निश्चय जानो, जानने के लिए आपके अंदर एक इच्छा होना। अगर आप आज तक विश्वास नहीं किए, जाने नहीं है यीशु मसीह को या परमेश्वर को, आपको जानने का एक इच्छा होना। आप कहाँ से आए, आपके माता पिता कौन होंगे, ये भी आपको, आप पैदा होने के पहले नहीं मालूम था। माँ की गोद में आया तभी भी आपको दुनिया है करके नहीं मालूम था। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है निश्चय जानो। अब ये मौका है जानने का, अब ये मौका है समझने का, अब ये मौका है देखने का, अब ये मौका है आपके जीवन में सच्चाई को प्रवेश करने देने के लिए मौका आप खुद ले कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा सृष्टिकर्ता ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, आपको, मेरे को, या हमारे माता पिता को, उनके पीछे की पीढ़ियां जितनी है, जहाँ भी हो वो पीछे की पीढ़ी जितनी भी, हम पीछे जाएंगे तो आदम और हव्वा पे जाके टिकता है, यानी हमारी आदि माता, आदि पिता। 1 से 2
हैं, फिर बाद में 2 से 3, 4, 5, अभी बाद में उनसे संख्या बढ़ती गई, जनसंख्या बढ़ती गई। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी प्रजा हैं। आप विश्वास करें ना करें, लेकिन हम उसकी प्रजा हैं। हमें पृथ्वी पर आकर एक इंसान को ईश्वर के रूप में, या एक चीज को, वस्तु को, या एक सृष्टि को हम परमेश्वर के रूप में आराधना नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अगर हमको दिया नहीं रहता तो हम इसको कैसे आराधना करते। ये सब हमारे भलाई के लिए दिया है। हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चराई की भेड़ें हैं। अब सोच के देखो, वो हमारा चरवाहा है और हमको उसके वचन के अनुसार अगर हम चलेंगे तो वो हमें चराएंगे। हम उसकी भेड़ें हैं। जैसा भेड़ों को, बकरों को, प्राणियों को चराने वाला चरवाहा लेके जाता है, हरी हरी घास जहाँ वहाँ चराता है। भजन संहिता 23 में कहा है, ये वो मेरा चरवाहा है। यहाँ लिखा है, हम अगर उसकी प्रजा है तो उसकी चराई की भेड़ें हम हो सकते हैं। हमारी सारी जरूरतें प्रभु ये पृथ्वी पर, जहाँ पर दुष्टता, घृणा, अपराध, पाप, अधर्म की कमाई, एक दूसरे को खत्म करके एक दूसरे की प्रॉपर्टी हड़पना, एक दूसरे का पैसा गलत तरीके से उपयोग करना, व्यसन, कई प्रकार के व्यसन हम आज वीडियो में, टीवी में देख रहे हैं, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं। कई लोगों का रोल मॉडल है। अभी 2 दिन पहले या 1 दिन पहले मैराडोना, जो फुटबॉल का बड़ा प्लेयर था, वो मर गया। अब उसने कितना नाम कमाया, विश्व विख्यात हो गया, कितने मेडल्स, किस प्रकार से वो बॉल को घुमाता था पांव से, आप सोच के देखो, और अपने कंट्रोल में रखता था। लेकिन क्या उसने अपनी आत्मा को जाने से रोक सका? माइकल जैक्सन, कईयों को थिरकाया, कई उसके आदी हो गए। उसके वो स्टेज में आते थे, लोग पागलों के समान झूमते थे, रोते थे, जवान लड़के लड़कियां। लेकिन जब उसकी मौत हुई, क्या वो अपनी आत्मा को रोक सका? मेरे प्रियजनों, ये सब सोचना, ये सब गए हैं, हमारे माता पिता, उनके पीछे की पीढ़ियां सब गई है। आज हमको भी जाना है। हमारी आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आत्मा कहाँ जाएंगी ये सोचिए। सोचने से या भ्रम में रहने से आत्मा स्वर्ग में जाएंगे ऐसा नहीं है। चलने से, जो स्वर्ग का परमेश्वर का नियम है, उस नियम के अनुसार हम इस पृथ्वी पर सारे मानव जाति से प्रेम करना, वन्य जीवियों से प्रेम करना, हमारे आजू बाजू घूमने वाले जीवियों से प्रेम करना, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। अब जब हम ऐसा जिएंगे तो परमेश्वर का प्रेम हम में काम करेगा। प्रेम के द्वारा कई बातें हमारे जीवन में होंगे, और परमेश्वर प्रेम है, इसलिए प्रेम हम में सबसे पहले होना। अगर ऐसा है तो हम उसकी प्रजा है और उसकी चराई की भेड़ है। आपको फिर आपके जीवन में प्रभु नौकरी नहीं है तो नौकरी देगा, काम धंधा नहीं है तो काम धंधा देगा, तरक्की देगा, लेकिन कैसे? अधर्म की कमाई नहीं करना। फिर आप कोई जानबूझ के पाप करते हैं तो वहां आपको ठोकर लगता है। ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। यशाया 43:7, हर एक को जो मेरा कहलाता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया है। अब देखिए, हर एक जन विश्वास नहीं करता पृथ्वी में, हर एक जन परमेश्वर को विश्वास नहीं करते, क्योंकि अलग अलग जाति धर्म के हिसाब से लोग चल रहे हैं। आज एक धर्म में, कल दूसरे धर्म में चले गए, उनका विश्वास बदल गया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर एक जन जो मेरा कहलाता है, मेरा कहलाता है ना, क्या है? उनकी आज्ञाओं पे चलने वाले हैं, उनके निर्देश पे चलने वाले हैं, उनके पद चिन्हों में चलने वाले बने। हम उनकी आज्ञाओं का तिरस्कार अगर कहते हैं तो हम उसके नहीं हैं, हम उसके नहीं कहलाए जाए। फिर किसके कहलाए जाए? हम शैतान की तरफ से। शैतान हमारे दिल दिमाग को इस संसार के माया जाल में उलझा कर रखा है। मेरे प्रियजन, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। आप सोचो, जिसे परमेश्वर ने अपना कहलाने के योग्य, मैं अगर परमेश्वर को के लिए कहलाने योग्य हुआ हूं तो मैं उसकी महिमा करने के लिए सृजा गया हूं, ना कि मेरी खुद की महिमा मंडल करने के लिए। उसकी महिमा कैसी होंगी? उसकी महिमा स्तुति आराधना के द्वारा, उसकी महिमा वचन के द्वारा, उसकी महिमा वचन को मेडिटेशन करना, वचन को पढ़ना, समझना, और मेरे जीवन को, मेरे परिवार को, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के लोगों को, संगति में कई जीवनों को उस
महिमा के लिए उनको भी सृजने के हिसाब से उनको भी प्रभु में लाना चाहिए। आज हमारे देश के शासक लोग उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, वो बेचारे जानते नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे राष्ट्रपति जी हैं, हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं, हमारे सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर से, चाहे कोई भी पार्टी हो, हमसे उसको कोई लेना देना नहीं हो पार्टियों से। और उसी प्रकार कई बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग हैं जो अपोजिशन में हैं, आज रूलिंग में हैं। यही हमारा देश ही नहीं, पूरे विश्व को जीवन एक बार है, मृत्यु एक बार है, उसके बाद में न्याय का होना है और न्याय विश्वासी से होगा। तो ये बेचारे जो विश्वास नहीं करते, इनका क्या होगा? नरक की अग्नि कुंड में आग में जाने के बाद वहां से निकल के आना बड़ा ही मुश्किल है, अनहोनी बात है। मुश्किल जाने तो अनहोनी बात है। इसलिए कहा मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है, जिसको मैंने रचा और बनाया। तो हम पहले उसके कहलाने चाहिए। हम क्रिश्चियन धर्म के द्वारा उसके नहीं कहलाए जाएंगे, याद रखना। स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है, स्वर्ग में कोई जाति नहीं है। परमेश्वर आत्मा में, केवल आत्मा में, केवल आत्मा में, केवल आत्मा में, और वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। सेना का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और उसका स्वर्ग में ये जाति धर्म को वाले अगर वहां जाने की उम्मीद रखते, वहां भी जाके यही काम करेंगे जो यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ एक चोर है, डाकू है, हत्यारा है, व्यभिचारी है, वो वहां भी जाके वही करेंगे, क्योंकि वहां हम आत्मा में, रूप में नहीं। वहां शादी ब्याह नहीं, लेन देन नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, केवल मेरा कहलाता है। हमारा जीवन, हमारे लिए प्रभु ने दिया हुआ जीवन, यीशु मसीह ने दिया हुआ जीवन, वो जीवन की कीमत को समझे। यीशु मसीह के जीवन जो उन्होंने अपनी कुर्बानी हमारे लिए किया है, वो कुर्बानी को हम समझे। व्यर्थ में नहीं है वो कुर्बानी। आज अनेक लोगों को छुटकारा हो रहा है। आज अनेक देशों में लोग स्वप्न देख रहे, दर्शन देख रहे, प्रभु डायरेक्ट उनके साथ में संपर्क कर रहा है और विश्वास में लेके आ रहे। कई वीडियोस हम वेबसाइट में, यूट्यूब में देखते हैं। मेरे बेजनों, हम जरूर उनके कहलाते हैं अभी, ताकि क्या करें, हम उसकी महिमा के लिए सृजे गए हैं, बनाए गए हैं। नहीं कि ना कि इस दुनिया में रहकर हम धन दौलत कमाए और हम ऐशो आराम से जिए और हम अपनी मर्जी से जिए, इसके लिए नहीं है। आप देख रहे हैं कितने लोग, बड़े बड़े लोग हैं इस दुनिया में आकर नाम कमाया, शोहरत कमाई, बड़े बड़े करोड़ों रुपए के बिल्डिंग्स बनाए, उसमें रह भी नहीं पाए, बीमार होकर मरे, एक्सीडेंट में मरे, साधारण निद्रा में मरे। उनकी आत्माएं कहां जाएंगी मेरे प्रियजनों? तो परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए सृजा है, रचा है, बनाया है। ये बात को भूलना नहीं। अब परमेश्वर बनाया है और हमने परमेश्वर को नहीं जाना है, तो हम कैसे उसकी महिमा करेंगे? हम कैसे उसकी महिमा कर उसको आदर देंगे? नहीं दे सकते, क्योंकि हम दुनिया की नजरों में हम चल रहे हैं। हमारी आंखें जो देख रही है उस पर हम विश्वास करें, उस पर हमारा मोह है। वो चीज को पाने के लिए हम कोई भी कार्य करने को तैयार है। ऐसे तरीके से आज जगत जा रहा है। इससे भी भयानक घटनाएं दुनिया में होने वाली है। फिर हम देखते हैं नीति वचन 16 का 4, 5 और 6। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। अब देखिए, यहोवा ने सारे वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाए, विशेष उद्देश्य के लिए बनाए। बनाने वाले का उद्देश्य क्या है ये जानना जरूरी है। लेकिन हम ये पृथ्वी पे आने के बाद में हम अपने उद्देश्य से चलते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। अब परमेश्वर ने क्या दुष्ट को बनाया? अगर परमेश्वर दुष्ट को बनाता है तो परमेश्वर दुष्ट का भाग कहलाया जाएगा? नहीं, परमेश्वर दुष्ट नहीं। ये संसार में आकर कई लोग बुराई के द्वारा अपने जीवन को पनपाने की कोशिश कर रहे हैं। या तो उनकी नासमझ, या उन्हें प्रभु में आने से वो शक्तियां रोक रही है। आप समझे कि यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई है। एक उद्देश्य है। आज पृथ्वी पर हम जीवित है, लेकिन हमारी आत्मा अमर है। उसके बाद में एक बड़ा उद्देश्य है, अनंत काल का जीवन। हमारी आत्मा सनातन है। धर्म सनातन नहीं है। क्रिश्चियन धर्म भी खत्म हो जाएगा। मैंने कहा क्रिश्चियन धर्म स्वर्ग में नहीं है,
स्वर्ग आज पृथ्वी में जैसे अनेक देश है, उसके अंदर में राज्य हैं, बांटे हैं, ऐसा नहीं है। स्वर्ग पूरा एक ही है, और वहाँ पर कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, बस वहाँ परमेश्वर, मेमना और हम सब आत्माओं में होंगे, स्वर्गदूतों जैसे हम हो जाएंगे बोले। अब ये सब सोचना मुश्किल है, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा मेरे प्रियजन। देखने के बाद जब हम वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, वहाँ का शरीर अलग है और नरक का शरीर अलग है, जहाँ पर नित्य जलते रहेंगे, वो नरकदूत है। नरकदूत बन के हम वहाँ पर नित्य जलते रहेंगे। यहाँ लिखा है वह दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बना है। अब जो दुष्टता कर रहा है दुनिया में, हम देखते हैं मसीह जगत में भी है, अन्य लोगों में भी। प्रभु को जानने वाला ही परमेश्वर के भय में जिएगा। अब फिर परमेश्वर उन्हें संभाल के उनके अंत तक संभाल के लेके चलता है। अब दुष्टता करने वाला को भी उसके ऊपर एक विपत्ति आने वाली है संसार में। जब पतरस ने मलकस के कान को उड़ाया तो यीशु मसीह ने कहा कि तलवार म्यान में रख। जो तलवार से घात किया जाएगा, जो तलवार चलाएगा उसी से वो घात किया जाएगा। हम बोलते हैं ना, जैसे को तैसा, वैसे ही दुनिया में होता है। कई लोगों को हमने देखे, बड़े बड़े अपराधी लोगों की मौतें कैसे हुई, जीवन को छलनी किए, गोलियों से मार के छलनी कर दी। मेरे प्रियजनों, घृणा, नफरत दुनिया में फैली है, पूरे दुनिया में फैली है। अब हम उसका 5वां वचन, सब मन के घमंडियों से युवा घृणा करता है। मैं दुर्दता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। मन के घमंडी नहीं क्या, उन्हें जो लगता वो कर रहे हैं। वो यहोवा का, परमेश्वर का, यीशु मसीह का, प्रेरितों का, नबियों का, बाइबल में बताया नियमों का पालन नहीं कर रहे। इसीलिए ऐसे लोग घमंडी के तौर पर, परमेश्वर का वचन कहता है वो घमंडी हो गए, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत में, अपनी शोहरत पे, अपनी कमाई पे, अपनी पैसे पे, अपने बिजनेस पे उनका जीवन है। ऐसा लगता है मैं सब कुछ कर सकता। ऐसे घमंडियों से वो घृणा करता है। ऐसे लोग निर्दोष नहीं ठहरेंगे, कभी निर्दोष नहीं ठहरेंगे। पुण्य के लिए आप 1000 लाख या पूरे दुनिया को भी खाना खिलाए, वो तो शरीर का है। शरीर का खाना जो है वो संडास में निकल जाता है, उससे कोई पुण्य नहीं होगा। खाने वाला आपको धन्यवाद देगा जरूर। खाने से या इस संसार के प्राणियों से, पशुओं से बलि लेने से, बलि करने से आपका पाप का धुलाई नहीं होता, क्योंकि वो भी लहू में कोई ताकत नहीं है, शक्ति नहीं, लहू बहेगा। फिर अधर्म का प्रायश्चित कृपा सच्चाई से होता है। अधर्म यानी पाप, उसका प्रायश्चित यहाँ साफ कह रहा है, कृपा और सच्चाई से होता है, और कोई माध्यम नहीं, और कोई जुगाड़ से आपका अधर्म मिटाया नहीं जाएगा, पाप का दाग मिटाया नहीं जाएगा, पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। फिर क्या से? कृपा और सच्चाई से। सच्चाई क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन है नहीं नियम, कैसे हमको जीना है। प्रभु हमें सब कुछ देगा, हमारी आवश्यकता के अनुसार देगा, लेकिन प्रभु भी ये देखता है इस चीज की, इस भाई को, इस बहन को जरूरत है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, सब कुछ मिल गया तो भी लोग विश्वास से पीछे हट जाते हैं। प्रभु नहीं चाहता एक आत्मा नष्ट हो। प्रभु का वचन ही कहता है कि अगर एक आत्मा नष्ट हो रहा है तो प्रभु उससे खुश नहीं है। और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। आज यहोवा का भय नहीं है, मसीह जगत में नहीं है, बाकियों में तो है ही नहीं। बिंदास किसी के विरुद्ध में कुछ भी बोलना, देश के सरकारों के विरुद्ध में, न्यायों के विरुद्ध में, हमें कोई अधिकार नहीं दिया है किसी पे दोष लगाने का, चाहे वो सही हो गलत हो। उसका सब न्याय करने वाला परमेश्वर है। हमें किसी के लिए, हमें सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए। जो आज जिनकी नाक में आज श्वास चल रहा है उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। सारे मानव जाति के, चाहे आपका बैरी क्यों न हो, वो भी आग के झील में ना जाए। मेरे प्रियजनों, हम देखते हैं कि कितना भयानक परिस्थितियों में आज दुनिया गुजर रही है। आज से 20 साल पहले की परिस्थिति सोच के देखिए, या आज से 50 साल पहले की परिस्थिति सोच के देखिए, आज से 60-70 साल पहले की परिस्थिति सोच के देखिए कैसी थी। आज टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होगी। आज नए जो बच्चे लोग आ रहे हैं, वो लोग
अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजिकल आविष्कार कर कर बहुत सारे उनके ज्ञान बढ़ गया है। और उसके अलावा भी कई फ्रॉड्स, कई प्रकार से एक दूसरे को फंसाना, कई प्रकार से एक दूसरे के जीवन को तबाह करना और बर्बादी, ये आज कॉमन हो गया। ये कोई बुराई जो आज है वो कोई बड़ी बात नहीं जैसे नहीं है, ऐसे इस तरीके से हुआ। तो यहोवा का अगर भय मानोगे तो ही मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहते हैं। अब भय मानना है तो प्रभु में आना चाहिए, प्रभु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करना चाहिए, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ना, मानना, सुनना, संगति में जाना, प्रार्थना करना, पवित्रताई के साथ आपको जीना पड़ेगा। और ये हमारा मृत्यु तक या यीशु मसीह के आगमन तक, जब तक हमारे नाक में श्वास है, शरीर में हमें, तब तक हमें करना पड़ेगा। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वचन, परमेश्वर का वचन ही कहता है कि उसकी आज्ञाओं को मानना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। लेकिन लोग इस संसार के इच्छाओं के साथ में परमेश्वर के वचन को चलाने देखते हैं, यानी परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलते, संसार की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के वचन में घुसना चाहते हैं या परमेश्वर को देखना चाहते हैं उनके जीवन में काम करते हुए। ये कभी संभव नहीं है। एक विश्वासी दारू पीता है या सिगरेट पीता है, सुपारी खाता है या गाली देता है, दूसरे के बारे में विरोध करता है, दोष लगाता है, तो मैं कहता हूं मेरे प्रियजनों, ये कोई भी हो वो दोषी करारा जाएगा। परमेश्वर का भय ऐसे लोगों में नहीं है। कारण क्या है? बुराई करने में उन्हें कोई बुराई जैसा लगता ही नहीं, किसी पे दोष लगाना है यानी वो कोई बुराई लगता ही नहीं। बात सही है। कारण क्या है? ऐसे हवामान में हम जी रहे हैं, ऐसे माहौल में आज जी रहे हैं, चाहे आप कोई भी देश में हो। फिर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 4:11, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है। आप सोच के देखिए, यूहन्ना पतमोस द्वीप में बैठा है, उसको वहां पर कारागृह में डाला गया क्योंकि वो प्रचार करता था। आज भी ऐसे कई लोग मसीह लोगों के विरोध में होकर उनको मारते हैं, पीटते हैं, खत्म कर देते हैं, बहुत क्रूर करते हैं। क्या इनसे उनके पापों का बदलाव होगा? नहीं। हत्या न करना, किसी का हत्या नहीं करना। अगर मेरे को जीने का अधिकार है, हर इंसान को जीने का अधिकार है, हर इंसान को, चाहे वो कोई जाति हो या धर्म का हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तो लिखा है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, प्रभु और परमेश्वर, तो ही महिमा उसी से मिलेगी, आदर आपके जीवन में उसी से मिलेगी और सामर्थ उसी से आपको पा सकते हैं। ये सब प्रभु की महिमा, उसकी गुणगान करने के लिए प्रभु ने हमें दिया है, क्योंकि उसके पास है ये चीज, महिमा, आदर और सामर्थ, वही हमें दे सकता है। इस संसार में आप टॉनिक पीकर या ये फलाना चीज कर खाकर पीकर एक्सरसाइज कर आप महिमा, आदर और सामर्थ को नहीं पा सकते। वो चंद समय के लिए खा पी के आप सामर्थ को नहीं पा सकते, चंद समय के लिए, दिनों के लिए, महीनों के लिए। लिखा है सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी है, सब वस्तुएं सृजी है। आप आकाश की तरफ देखो, आप फिर पृथ्वी पे आ जाओ, प्राणियों को देखो, समुद्र को देखो, उसके अंदर के जंतुओं को, जलचर को देखो, पृथ्वी पर रेंगने वाले से लेकर सारे प्राणियों को देखो। अब प्राणी जान दो, जो वस्तु पृथ्वी के नीचे, खनिज तेल, सोने की खान, कोयला जिससे बिजली बनता है, फिर बाद में कई केमिकल्स जिनका उपयोग आज हम करते हैं। खनिज तेल से हमारे गाड़ियों में पेट्रोल प्राप्ति होती है, डीजल प्राप्ति होती है, और भी कई चीज। ये सब सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने सृजी है और उनकी इच्छा से थी और सृजी गई है। उनकी इच्छा से हम परमेश्वर को पूछ ही नहीं सकते, परमेश्वर तेरी क्यों इच्छा है, क्योंकि वो उनकी इच्छा है। सृजना, आपको मेरे को रचना, बनाना, ये सारे चीजों की सृष्टि उसने करना उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं। अब कोई नया चीज नहीं बन रहा, सब कुछ बना चुका,
सातवां दिन विश्राम किया। 6 दिन में परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। इसलिए विश्राम दिन को हम तुच्छ नहीं जानना। आज कोविड के चलते, लॉकडाउन के चलते कलीसिया संगति बंद है, लेकिन अपने घरों में बैठकर आप अवश्य प्रभु की महिमा करें, ये सोचकर कि उनकी इच्छा से ही मैं सृजा गया हूँ, मैं मेरी इच्छा से नहीं आया। इच्छा कहाँ होगी? क्योंकि जब मैं ये दुनिया में था ही नहीं, मैं अपनी माँ की कोख में आया तो भी मेरे को इच्छा क्या मालूम नहीं। आ गया, उसके बाद में पृथ्वी पर आया, तब मेरी इच्छा ये पृथ्वी पर मेरे जीवन में काम करना चालू हुआ और मैं पाप के साए में चले गया। मेरे प्रियजनों, ये बात याद रखिए, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई है। थी, उनकी इच्छा से थी, यानी इसका मतलब क्या? उन्होंने बनाया था उनकी इच्छा से ही, इसलिए बना गया, यानी वो पास्ट टेंस में, भूतकाल में बना चुका है। अब कोई नया चीज नहीं है। कई लोग बोलते हैं नया चीज दिखा, ऐसा दिखा, वैसा दिखा, इधर दिखा, समुद्र के अंदर दिखा, आकाश में दिखा। कोई चीज नया नहीं, कोई चीज नया नहीं। सब कुछ उसकी इच्छा से थी और वो सृजी गई। इस प्रकार से सारे चीजों का बनाने का सृष्टि का बनाने का और उसके अंदर की चीजों का सब बनाने का काम उसी समय खत्म हो चुका। आप सोच के देखिए, आप भी परमेश्वर की इच्छा से सृजी गई। आज भले हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में दिक्कतें, परेशानी है, ये क्या जीवन है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन मेरे प्रियजनों, सृष्टिकर्ता को की ओर तो देखो, परमेश्वर की ओर देखो। आपको दलदल की किस से निकालेगा? यहोवा को अपना चरवाहा बनाओ, तब आपके जीवन में कोई घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं, और मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। सोच के हरी हरी चराइयों में ले चलता है, नहीं क्या? इसका मतलब हमारे जीवन में लगने वाले सारे आवश्यकताओं को प्रभु दिन ब दिन हल्लू हल्लू धीरे धीरे हमारे जीवन में करके देता है। प्रियजनों, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 22 का 12, 13, 14। अब यहाँ पर यीशु मसीह ये अंतिम अध्याय जो है प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय जो अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य, उसका 22वां अध्याय में क्या लिखा है? देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। यूहन्ना पतमोस द्वीप में है, उनके साथ में यीशु मसीह का बातचीत चल रहा है। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। आप सोच के देखो, हर एक के काम के अनुसार। अब जो प्रभु में हैं उनको उनके काम के अनुसार, जो प्रभु में नहीं है उनको उनके काम के अनुसार देने वाला अनुग्रह का प्रतिफल, और दूसरे को जो है वो नरक में जाने के लिए वहां का जो प्रतिफल उनके लिए रखा है वो भी है। न्याय करने वाला एक ही है। इस संसार का कोर्ट, कायदा, कानून पृथ्वी पर न्याय करेगा, लेकिन मरणोपरांत हमारा न्याय करने वाला एक ही है। इसे लिखा है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्यों नहीं आया? कई लोग पूछते हैं क्यों नहीं आया। मेरे प्रियजनों, वो इसीलिए कि कई लोग आज तक प्रभु में आए नहीं। सुसमाचार इसीलिए फैला रहे हैं। सुसमाचार फैलाना कोई नौकरी नहीं है या पेशा नहीं है, ये हम प्रेम से कर रहे हैं। क्योंकि अगर प्रभु ने मेरे को छुड़ाया तो मेरे परिवार को छुड़ाया, तो जो प्रभु से मैं पाया हूँ वो आप भी पाए। सेत में लिया हूँ, सेत में पाया हूँ, सेत में दो, ऐसा वचन कहता है, मुफ्त में दो। लेकिन आज कई दास लोग भी पैसे से प्रेम, सारी बुराई के जड़ अपने जीवन को तबाह कर रहे हैं। इससे क्या है, उनकी सेवकाइयाँ ठप हो गई, विश्वासी भाई बहनों की हालतें खराब हो गई, पस्त हो गई, बीमार के बीमार है, छुटकारा के ऊपर छुटकारा नहीं, गलत शिक्षाएं, गलत तरीके का उनकी शिक्षाओं का उपयोग संगति में, इवन यूट्यूब में गलत तरीके के उपयोग। देखिए, पैसे के साथ आपकी संगति को अगर जोड़ोगे तो वो संगति टूटने के कगार पे है। यूदास इस्करियोत का अंजाम को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए लिखा है 13 में, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला और आदि और अंत हूँ। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। अब आदि और अंत है, कारण क्या है? पहला और पिछला है, कारण क्या है? अल्फा और ओमेगा है, कारण क्या? क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया, यानी
पहला, अल्फा और आदि। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अब इसका अंत भी करने जा रहा है। ये आकाश पृथ्वी सब टल जाएंगे, आकाश को चादर की नाई खींच लिया जाएगा, आकाश के तत्व पिघल के गिरेंगे, ये पृथ्वी को जला दिया जाएंगे, क्योंकि यहाँ कई घोर और ऐसे भयानक पाप हुए, कईयों का कत्ल हुआ, कईयों के जीवन को तबाह किया। आप हिटलर के बारे में पढ़े होंगे, कईयों को उसने मौत के अंदर उड़ा दिया, वह बिंदास मौत का था, लेकिन आखिरी में उसकी मौत कैसे हुई? उसने अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या किया। ऐसे कई शासक लोग दुनिया में थे, उनका अंत भी वैसे ही हुआ। बुराई का अंत बुराई से ही होगा, लेकिन हम बुराई को भलाई से जीते, ताकि ऐसे काम करने वालों के लिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा ताकि वो भी नष्ट न हो। फिर इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि की, इसलिए आदि है, अल्फा है और पहला है। अब परमेश्वर उसका अंत करेंगे, इसलिए वो पिछला है, ओमेगा है और अंत है। शुरुआत उसने की, अब अंत भी वही करने वाला। हम कोई अंत नहीं करने वाले, लेकिन हम अनंत काल के जीवन में जाने के लिए हम तैयार रहे। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। अब ये जो नगर है, ये यरूशलेम नगर के बारे में है, जहाँ पर परमेश्वर भी होगा, मेमना भी होगा। वहाँ पे कहते हैं समुद्र नहीं होगा, वहाँ पे कहते हैं कि हमारे आंखों के आंसू पोंछ दिए जाएंगे, वहाँ पर सूर्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद ही ज्योति है और वो ज्योति वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी है। वहाँ कभी रात नहीं होगा, ऐसा लिखा है। मेरे प्रियजनों, ऐसा एक नगर यानी नया यरूशलेम के बारे में बोला है, तो भी ऐसा नहीं कि कोई नगर स्वर्ग से ऐसा उतर के आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये सब हट जाएगा और नया पृथ्वी और आकाश यहाँ पर होगा, जहाँ सूर्य नहीं होगा, चांद नहीं होगा, तारे नहीं होंगे। यानी वो आप सोच के देखिए, ये सोचना बड़ा मुश्किल बात है, लेकिन लिखा है कि अब अपने वस्त्रों को धो लो, अपने जीवन में जो पाप है उसको धो लो। हर दिन हमारे पापों की कबूलियत करो। अब पाप क्या है? जब हम परमेश्वर में नहीं थे, जो पाप है वो परमेश्वर के साथ में जुडिशियल यानी वो जो न्यायिक पाप, वहाँ पे हमारा न्याय हो सकता था, लेकिन वो न्यायिक पाप को परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजकर यीशु मसीह के लहू से धो के शुद्ध किया। अब हमारा वो न्यायिक पाप चले गया। लेकिन दूसरा पाप हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में कई बार क्या होता है, बच्चों का माता पिता के साथ में, या पति पत्नी का आपस में, या अपने रिश्तेदार के साथ में, या विश्वासी के साथ में, कई बातें जो नहीं करना है कर देते हैं, क्रोध कर देते हैं। वो हमारे जीवन की दैनिक रिलेशनशिप में आने वाले पाप, वो पाप को हम कबूलियत करें, क्योंकि हम बाकी तो पाप हम करते नहीं हैं। जैसा हम किसी को मारना, पीटना, गाली देना, वो करना, सांसारिक तौर से जो चलते थे वो सब छोड़ दिया हमने, लेकिन रिलेशनशिप में जो पाप आते हैं उसकी कबूलियत करनी बहुत ज़रूरी है। चाहे सेवक का विश्वासी के साथ हो, विश्वासी का सेवक के साथ हो, ये बात को हम हर दिन कबूल करना। बाकी हमारे जो पाप है, क्योंकि अब तुम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो, नई सृष्टि है तो भी हमारे जीवन में हम कई पाप रिलेशनशिप में, हमारे संबंध में हम कर बैठते हैं। अभी समझो एक बेटा है या एक भाई बहन है या भाई है, आपस में कुछ बोल दिए, वो रिलेशनशिप में, चाहे कजिन हो चाहे विश्वासी हो, वो रिलेशनशिप में जो पाप आता है, संबंध में, रिश्ते में जो पाप आते हैं, वो हमें हर दिन कबूल करना है। चाहे आप जहाँ रहते हो, आपका अड़ोसी पड़ोसी विश्वासी नहीं हो, उनके साथ आप अगर किसी प्रकार का गलत व्यवहार किए, वो पापों की कबूलियत आप करना जरूरी है। बाकी पाप सब हमारे धोती शुद्ध करें। और हम जो काम पहले करते थे, जब हम सृष्टि की आराधना करते थे, जादू टोना तंत्र मंत्र के माया जाल में होकर हम अपना छुटकारा देखते थे और हमारे जीवन को उसके अनुसार चलाने देखते थे, और हम जादू टोना के द्वारा दूसरों को मारते, हम हमारे जीवन को उससे उन्नति करने के लिए देखते थे। ये सारी चीज सांसारिक है मेरे प्रियजनों, तो वो सब हम नहीं करते अभी। अब हमारा एक ही परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, वही हमारा सृजनहारा, वही हमारा तालनहारा, वही हमारा पालनहारा, वही हमारा चरवाहा है, वही हमारा सब कुछ है। उस पर विश्वास करके हम चलते हैं, लेकिन रिश्ते में कभी कहीं ना कहीं हम
कुछ ना कुछ बोलने में, सोचने में पाप करते हैं। वो पापों की कबूलियत हमें करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियजनों, इन सारे बातों को आप अच्छे तरीके से जाने, समझे, ताकि आने वाले दिनों आप लोग एक बात को, जो मैंने पहले इसमें कहा कि परमेश्वर ने हमको जो सृजा है, सारी वस्तु की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई, उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। तो मेरे प्रियजनों, संसार के सदृश ना बने, संसार के समान हम ना करें। प्रभु आपको इन वचनों के साथ में बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना कर यहाँ पर इस मैसेज को मैं खत्म करना चाहता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम वचन में पढ़ें प्रभु, आप ही ने सारी वस्तु की सृष्टि की, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, हम जो देख रहे हैं, और कई चीजें हम नहीं देख पाते, वो चाहे हमारे देश में नहीं हो, हमारे इलाके में नहीं हो, हमारे शहर में नहीं हो, हमारे गांव में नहीं हो, दूसरे जगह में हो, समुद्र के अंदर के कई जीव जंतु हम देखें नहीं। तो देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता है, क्या प्रधानता है, जो अधिकारी लोग हैं दुनिया में ऊपर से नीचे तक, उनके कई नियम को हमको पालन करना पड़ता है, सांसारिक नियम को हमको पालन करना पड़ता है। प्रभु जी, ये सब आप ही ने दिया, उन्हें आप ही ने बुद्धि दी और अधिकार को लाया। दिन ब दिन कायदे कानून बदलते जाते, और वो कायदे कानून अगर मानव जाति के भलाई के लिए है, तो प्रभु जी सही में आपके तरफ से ऐसे लोगों को जीवन में आपका काम देखेंगे, आशीष देखेंगे, देश में भलाई आएंगी, पृथ्वी पर भलाई आएंगी, और सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। ये सब उसी के द्वारा, उसी के लिए सृजी गई। प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु जी, हम हमारे लिए नहीं सृजे गए, हम आपके लिए सृजे गए, ताकि हम आपकी महिमा, आदर, गौरव करें, और हमारा सृजनहारा, हमारा अच्छा पालनहारा वही हमारा परमेश्वर है। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, ये वचन लोगों के हृदयों में कार्य करता। हालेलुया, ग्लोरी लॉर्ड। आज ये समय प्रार्थना करता, अगर कोई भाई बहन, बच्चा, बुजुर्ग, माता पिता प्रभु जी बीमार है, परेशान, यीशु के नाम में उनके रोग के बंधन उन्हें छोड़ जाए। ये जीवनों में प्रभु जी नौकरी, काम धंधा देख के प्रभु जी उन्हें खड़ा कर, प्रभु जी उनकी आवश्यकता स्वर्ग से पूरी करे यीशु के नाम में। ओ प्रभु, तेरी बड़ी सामर्थ कार्य करे। होली स्पिरिट पावर, होली स्पिरिट पावर, सुनने वाले हृदय में प्रभु जी बड़े गहराई से आपके वचन का जड़ बोए प्रभु जी। ये सुना हुआ वचन ही नहीं प्रभु जी, और भी प्रियजन कई वचनों को पढ़े, सुने, संगति में पढ़े प्रभु जी, आशीष का कारण बने। सारी महिमा तुझे, हम सबको तू अनंत काल के जीवन के लिए तैयार कर प्रभु जी। हम सब स्वर्ग में आने की इच्छा को प्रभु जी अपन रखते हैं, और लेकिन उसके अनुसार में चलने के लिए प्रभु की आत्मा हमारी अगुवाई कर प्रभु जी। हमारा अच्छा शिक्षक, हमारा अच्छा सहायक, हमारा अच्छा मददगार बन के दिन और रात हमारी अगुवाई कर। सारी महिमा तुझे, आत्मा और आग का अभिषेक प्रभु जी इन दिनों कार्य करे। कलीसियां, संगतियां प्रभु जी अपा, ओ प्रभु जी अपा, विश्वासी भाई बहन, सेवक लोग प्रभु जी बड़े सामर्थ्य के साथ उठा के इस्तेमाल किया जाए प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जितनों ने अभी तक तुझे प्रभु जी जाना नहीं, उनका भी उद्धार कर। हमारे देश के लोगों का उद्धार कर प्रभु जी अपा, हमारे पड़ोसी मुल्क का उद्धार कर, पूरे विश्व का उद्धार कर प्रभु जी अपा, उद्धार कर प्रभु जी, उद्धार कर, उद्धार कर प्रभु जी। हालेलुया, ग्लोरी टू लॉर्ड, ग्लोरी टू लॉर्ड। सारी महिमा आदर तुझे देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना में यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ प्रभु, सुना उत्तर दे प्रभु। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप लोग इस वीडियो को देखें, सुने, समझे, पढ़े वचनों से, और कईयों को शेयर करिए मेरे प्रियजनों, ताकि हम बिल्कुल अंत समय के बिल्कुल अंत कड़ियों में हम पहुँचे। नूह के ज़माने में जैसे बर्बादी हुई, वैसे कई लोग विश्वास नहीं करेंगे आज भी, और कई लोग जानेंगे नहीं। ऐसे टाइम में परमेश्वर के लोग उठाए जाएंगे और बाकी सब छूट जाएंगे। फिर बाद में का जीवन, जब कलीसिया उठा ली जाएंगी, पवित्र आत्मा उठा ली जाएंगी, बाद में का जीवन असंभव है मेरे प्रियजन। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से बड़े दुख के साथ भी विनती करता हूँ, जैसे मैंने प्रभु को जाना है, मेरे जीवन में प्रभु ने किए भलाइयों को मैंने जाना है, देखा, अनुभव किया है, और आज भी अनुभव के साथ जीता हूँ। जब मेरे जीवन में प्रभु कर सकता है, आपके जीवन में क्यों नहीं।
आपके जीवन में क्यों नहीं? आप सांसारिक ना बने, मटेरियलिस्टिक ना बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।